Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to discuss Geography Chapter 2 Inside the Earth Class 7th. ओके, ये Geography का चैप्टर नंबर 2 है. इसका नाम है Inside the Earth. इसको आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. देखिए, ये इसका डायग्राम बना हुआ है. सबसे पहले लेयर कौन सी होती है? क्रस्ट होती है. उसके बाद लिथोस्फीयर, उसके बाद कोर. ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, लिथोस्फीयर, कोर, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको बताएंगे. ठीक है, क्वेश्चन वाइज. तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं. देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? व्हाट आर द 3 लेयर ऑफ द अर्थ? अर्थ की कौन सी 3 लेयर्स होती हैं? आंसर, द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर. ऑप्शन, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्रस्ट, पॉइंट नंबर 2 मेंटल एंड पॉइंट नंबर 3 इज कोर. अब बताइए कि क्रस्ट क्या होता है. इसके 3 पॉइंट लिखेंगे. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. पॉइंट नंबर 2 इज इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर. सबसे मोटी लेयर यही होती है. ठीक है, इट इज़ द अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑफ द फ्लोर ओशियन. अब देखिए, मेंटल क्या होती है? Just beneath the crust is the mantle which extend up to a depth of 2900 kilometer below the crust. अब कोर क्या होता है? The innermost layer of the core with a radius about 3500. ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. What is a rock? रॉक क्या होता है? Any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called a rock. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक. 3 तरह के रॉक्स बताइए. तो देखिए, आंसर में क्या लिखेंगे? द 3 लेयर्स ऑफ द रॉक आर. सबसे पहला होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक. अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. हाउ आर इंट्रसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक फॉर्म्ड? देखिए, आंसर में क्या लिखेंगे? इंटरसिव रॉक. सबसे पहले नंबर पॉइंट नंबर 1 पे, दे आर फॉर्म्ड व्हेन सम टाइम मॉल्टन मैग्मा, ये MAGMA लिखा है. ठीक है, cool down deep inside the earth crust. Point number 2 is since they cool down slowly, they form large grains. Example, granite. अब बात करते हैं एक्सटर्सिव की. एक्सटर्सिव रॉक. Point number 1 is they are formed when the molten comes on the earth surface. It separately cool down and become solid. For example, बसाल्ट. इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि ब्रिक, ईट. ठीक है, और जैसे बिल्डिंग बनाने में जो चीज़ें यूज़ हो गई, जैसे टाइल. ठीक, तो ये हमारा होता है एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्सिव रॉक. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती हैं? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल? आप रॉक साइकिल से क्या समझते हैं? द प्रोसेस. इसका आंसर देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन रॉक साइकिल. इसके पॉइंट लिखे गए हैं. पॉइंट नंबर 1 इज व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल इट solidifies to become igneous rock. Point number 2 is these igneous rock are broken into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rock. Point number 3 is when the igneous and sedimentary rock are
subjected to heat and pressure they change into metamorphic. ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं. Metamorphic rock which are still under great heat and pressure melt down to form matter, magma. This is molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया है? What are uses of rock? रॉक के यूजेस क्या हैं? आंसर पॉइंट नंबर 1, rock are very useful to us. Point number 2, the hard rocks are used for making roads, house and building. Point number 3, granite is used for making hand grinders. और point number 4 में बच्चों क्या है? Marble is used for flooring and making powder. अब चलिए गिव रीज़न डिस्कस करते हैं. बच्चों गिव रीज़न का क्वेश्चन नंबर 1 है, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो इसका रीज़न बताइए क्यों. देखिए आंसर क्या लिखेंगे, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज is not possible to dig a whole 600 kilometer deep on the ocean floor. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स. क्या सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से बनती है? तो आंसर देखिए क्या लिखेंगे, सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट विच आर ट्रांसपोर्टेड land deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. For example, sandstone is made from grains of sand. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. क्या लिखा है, limestone is changed into marble. लाइमस्टोन मार्बल में कैसे चेंज होता है, इसका रीज़न बताइए. तो क्या लिखेंगे, लाइमस्टोन इज़ चेंज इनटू मार्बल ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर. एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है. अब देखिए एडिशन क्वेश्चन करते हैं कुछ. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, व्हाट आर मिनरल्स, हाउ आर दे यूज़फुल टू अस. मिनरल क्या होते हैं और ये कैसे हमें यूज़फुल होते हैं. ठीक है, आंसर लिखेंगे, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनाइट केमिकल कॉम्पोजिशन. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, नेम द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मास ऑफ ओशियन क्रस्ट. ठीक है, अब देखिए आंसर में क्या लिखेंगे, द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया. ठीक है, इट इज़ दस कॉल्ड Cl. ठीक है, SiAl. अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज़ therefore called Sima, SIMA. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट आर फॉसल. फॉसल क्या होते हैं, तो क्या लिखेंगे, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक आर फॉसिल. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या दिया है, why is the expression knife so called. देखिए the innermost layer of the earth core is mainly made up of nickel. ठीक है, and iron and is called knife. Ni का मतलब निकल and Fe का मतलब फेरस, that is iron. अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, where is the deepest माइन इज़ इन द वर्ल्ड. सबसे गहरी माइन वर्ल्ड में कहाँ पर है, तो क्या लिखेंगे आंसर, साउथ अफ्रीका. ठीक, अब देखते हैं, ये हॉट्स के क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग. क्वेश्चन नंबर 1, 2.
बस ये 2 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, वाई आर द मोस्ट फॉसल फ्यूल फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, अब आंसर क्या लिखेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्स एट लो टेम्परेचर एंड टेम्परेचर्स दैट डू नॉट डिस्ट्रॉय फॉसिल रिमेन्स। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, वाई आर इग्नियस कॉल्ड पेरेंट रॉक। इग्नियस को पेरेंट रॉक क्यों कहते हैं। आंसर क्या लिखेंगे, इग्नियस रॉक आर ऑल्सो प्राइमरी एंड पेरेंट बिकॉज ऑल अदर रॉक्स आर फॉर्म्ड और डेराइव्ड फ्रॉम देम। मतलब इसको हम लोग प्राइमरी या पेरेंट रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि और सारी रॉक जो होती हैं वो इन्हीं से बनती हैं। ठीक, तो इसीलिए इनको पेरेंट रॉक कहते हैं या फिर प्राइमरी रॉक कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।